नमस्कार, मैं रवि कुमार लोधी और आज हमारी टीम प्रदेश वार्ता चैनल की कटनी जिले के रीठी विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़गांव में स्थित गोकुल धाम गौशाला के ग्राउंड रिपोर्टिंग पर पहुंची है और इसकी वास्तविकता हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं कि आखिर गौशालाओं में क्या व्यवस्थाएं होती हैं और किस तरह गायों को सुरक्षित रखा जाता है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं गोकुल धाम बड़गांव में स्थित गौशाला की सच्चाई हकीकत। जैसा कि हम गौशाला के अंदर पहुंच चुके हैं और आप पीछे देखेंगे कि आज गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम गौशाला के अंदर संचालित हो रहा है, जहां पर पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है और गायों और उनकी सुरक्षित जीवन, सफल जीवन के लिए, निरोग जीवन के लिए ये पूजा अर्चना की जा रही है। और इसी क्रम में आगे हम आप लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर गाय यहाँ पर उपस्थित हैं। तो वर्तमान समय में यहाँ पर आप गौशाला जहाँ पर हमें लाइट, विद्युत व्यवस्था, फैन और गाय के खाने की इंतजाम दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर साफ सफाई भी हमें विशेष रूप से दिखाई दे रही है। यह स्थिति हम आगे आप लोगों को एकदम ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान दिखा रहे हैं, जिसकी स्थिति आप खुद हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को पुनः बता दूं, कटनी जिले की बड़गांव स्थित गोकुल धाम गौशाला में यह ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे चैनल प्रदेश वार्ता के माध्यम से की जा रही है। हमारे साथ गौशाला में कार्यरत कर्मचारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे हम यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? संजय। जी, आप यहाँ पर गौशाला में कब से पदस्थ हैं? वैसे मैं तो नहीं हूँ पदस्थ, लेकिन हमारी मिसेज है, वो समूह में जुड़ी हुई है और वो 2 साल से लगभग काम करती है। तो आप यहाँ पर कौन सा कार्य करते हैं, क्या देख रेख करते हैं? साफ सफाई, चारा पानी, पशुओं को पानी देना, सफाई करना। तो यहाँ आप दोनों टाइम आते हैं? एक टाइम? दोनों टाइम आते हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? आप ये बताइए कि यहाँ पर जो ये गौशाला है, यहाँ पर क्या व्यवस्था है, कितने लोग यहाँ पर जानवर हैं? यहाँ है 120 में। और इनके खाने पीने की जो पदार्थ है उनकी क्या व्यवस्था है? यहाँ पर दादा आप ये बताइए, यहाँ पर जो पशुधन सुरक्षित है गौशाला में, इनको चराने के लिए या बाहर विचरण करने के लिए कितना क्षेत्रफल है? 2 किलोमीटर। अच्छा, मतलब यहाँ पर जानवरों को निकलने के लिए, घूमने के लिए पर्याप्त स्थान है। धन्यवाद। अब हम यहाँ पर आपको गौशाला के परिक्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हैं उनसे रूबरू कराना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके पीछे ही टैंकर लगा हुआ है और ये टैंकर दोनों टाइम यहाँ पर विद्युत पानी के लिए चालू रहता है और ये हब बने हुए हैं जिस पर ये पानी छोड़ा जा रहा है और यहाँ पर फिर सभी पशु एकत्रित होकर पानी पीते हैं। और जानवरों के लिए, भ्रमण के लिए आप देख रहे हैं ये पूरा क्षेत्र पड़ा हुआ है। यहाँ पर पूरा पशु को यहाँ के जो गौसेवक हैं उनको निकाल करके विचरण के लिए ले जाते हैं और उन्हें कुछ निश्चित समय पर घुमाने के बाद पुनः वापस गौशाला में सुरक्षित ले आते हैं। अब हम स्टॉक रूम में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर मवेशियों के लिए भूसा चारा की व्यवस्था है। वहाँ पर हम ये जानेंगे आखिर जो गोकुल धाम बड़गांव गौशाला है इसमें स्टॉक की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये भूसा यहाँ पर रखा हुआ है जो कि यहाँ पर स्थित मवेशियों के लिए प्रतिदिन दोनों समय दिया जाता है। और अगर अपन यहाँ पर बात करें तो पर्याप्त मात्रा में ये भूसा एकत्रित है यहाँ पर और भी व्यवस्थाओं के बारे में जब हमने बारीकी से निरीक्षण किया तो हमने पाया कि यहाँ पर जो चापर है वो भी यहाँ पर एक कीटनाशक छिड़काव के लिए, मच्छरों के छिड़काव के लिए और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए पशुओं के लिए एक स्प्रे पंप भी रखा हुआ है। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद गौसेवक, उनसे हम यहाँ की स्थिति के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो विद्युत व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, वो क्या है? पर्याप्त लाइट मिलती है? पर्याप्त लाइट मिलती है। 5 के पंखा लगे हैं। अच्छा, सुबह 8 साढ़े 8 बजे आते हैं। खाना डालते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम कुमारी लोधी। आप यहाँ पर किस पद पर पदस्थ हैं? जीवन ज्योति सहायता समूह में सचिव हैं आप। और ये गौशाला कहाँ पर स्थित है, किस स्थान पर? सरकारी हॉस्पिटल के सामने, बड़गांव में। बड़गांव। यहाँ पर आप हमें ये बताइए कि आपके यहाँ पर जो कार्यकर्ता लगे हुए, कर्मचारी लगे हुए हैं, गौसेवक लगे हुए हैं,
उनका जो वेतन भुगतान होता है या मासिक भत्ता होता है आप किस प्रकार से देती हैं? खाद बेचते हैं और दूध वगैरह बेच के फिर अच्छा, आज गोवर्धन के पावन पर्व पर गोकुल धाम बड़गांव में जैसे कि आप देख रहे हैं गौशाला में गौ पूजा आयोजन की गई है और इसी के साथ साथ गोवर्धन पूजा भी आयोजित की गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर गौ की पूजा करके एक समाज को संदेश दिया जा रहा है कि हमारे देश में गौ को माता के रूप में पूजा जाता है। हमारा हिंदू धर्म है। द्वापर में जब श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था वृंदावन में, अच्छा, तो वहाँ पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी उंगली में उठाए रहे और गोवर्धन जितनी गंगाएं थी सब गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे। तो उसी आधार पर वही द्वापर से श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाना, गंगों की पूजा करना, तभी से हमारी पृथ्वी में ये चलन चला आता है। प्रतिवर्ष हर गांव में हर घरों में हमारी गौ पूजन होती है दीपावली के बाद। दीपावली के एक दिन बाद दोष के दिन या पृथ्वी पूजन चला रहा है पृथ्वी पर। उसी के अनुसार हर वर्ष गांव में गौशालाओं में घरों में गौशाला की पूजन अर्चना हम लोग करते हैं, क्योंकि गौ में ही सारे देवताओं का वास है। उसका गौ का मूत्र जो हो गंगा है, चारों चरण उसके वेद हैं। ऐसे गौ की पूजा सारे ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है, सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। इसी उपलक्ष्य में हम आप सभी हिंदू धर्म वाले, सनातन धर्म वाले इस गौ सेवा की पूजा अर्चन करते प्रतिवर्षानुसार अनादिकाल से चले आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आज आप गोकुल धाम गौशाला बड़गांव में आप पहुँचे हैं, तो आज आप यहाँ पर क्या कुछ निरीक्षण में पाया और यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला आपको? आज 22/10/2025 को गोकुल धाम गौशाला बड़गांव में गोवर्धन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित मुरलीधर चौबे जी, ग्राम के गणमान्य नागरिक सभी लोग उपस्थित रहे और पशुओं को गुड़ चना हरा चारा देकर के उनको खिलाया गया। और गौशाला में सभी पशु स्वस्थ हैं और उनको सभी को टैगिंग भी लगी हुई है, वैक्सीन भी टाइम पे होता है, यहाँ पे कोई समस्या भी नहीं है।